हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? बस मैं अभी भी आई हूँ अबीर को स्कूल छोड़कर। मैं उसका स्पोर्ट्स बैग ले गई थी, लेकिन आज स्पोर्ट्स बैग की जरूरत नहीं थी। आज सुबह हम शूट नहीं कर पाए, बहुत बड़ी भसड़ थी सुबह, क्योंकि सुबह सौरभ को भी निकलना था, उसको निकलना था कुछ 6:30 बजे, तो ही वोक अप एट 5 o'clock। 5 o'clock से लेके 6:30 तक कभी वो ऊपर नीचे तैयार व्यार हो रहा था, मतलब कि समझ सकते हो आप। तो बस उसमें अबीर सूरी कभी उठ रहे थे, कभी सो रहे थे, क्योंकि उनके दिल में यही हो रहा था कि उनके डैडी जाने वाले हैं। आप लोग तो समझ सकते हो यार, पता ही है आपको कितना प्यार करता है वो अपने डैडी से। तो बस मैं उसको बार बार ये कह के सुला रही थी, भैया सो जाओ, कोई बात नहीं, अपनी नींद पूरी कर लो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वो जो 5 बजे से लेके 6:15 बजे वाली वो जो नींद होती है ना, वो अमेजिंग होती है, अमेजिंग। और मैं अपनी वो वाली नींद कभी खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट सोती हूँ। बट अबीर बीइंग अबीर, वो कभी उठ रहे थे, कभी सो रहे थे, बट एनीवे समहाउ ही गॉट अप बाय 6:30। उसके बाद जो भाग दौड़ शुरू हुई घर में, उसमें शूट करना पॉसिबल ही नहीं था। आपको समझ ही नहीं आता जब मैं शूट कर देती ना, आपको समझ नहीं आता चल क्या रहा है। मैं तो ऐसे वो नहीं होती, वो क्या कहते हैं उसे, आई एम गेटिंग अ वर्ड, लट्टू या फिर कुछ और कहेंगे, उसकी तरह बस मैं घूमी जा रही थी। Anyways, guys, अभी वो स्कूल चला गया है, और आज उसकी टीचर ने मुझे एक बहुत अच्छी न्यूज़ दी है। वो न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे जब अभी स्कूल से वापस आ जाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी और डिटेल्स चाहिए उससे, और वो डिटेल्स मुझे वही दे सकता है। तो आपके साथ शेयर करेंगे, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। आई एम वेरी हैप्पी। तो अभी तक मैंने डैडी को भी नहीं बताया, तो एक बार मैं अभी से बात कर लूँ, देन वी विल लेट डैडी एंड यू गाइज नो अबाउट इट। अभी मैंने फटाफट से अपने लिए चाय बना ली है, घर में कॉफ़ी हो गई है ख़त्म, तो कॉफ़ी लेकर आनी है, बट अभी चाय से गुजारा कर लेते हैं। टी मसाला, MDH का टी मसाला डाल के चाय बनाई है। तो जल्दी से ब्लॉग में बता दो किस किस का फेवरेट है ये MDH का टी मसाला। तो यार ये ना, मैं हमेशा चाय बना के ना केटल के अंदर रख लेती हूँ। ओ, थोड़ी सी स्पिल हो गई। चाय ना कभी भी मुझसे 1 कप तो बनती नहीं है, तो चाय बनी है 2 कप, और अगर मैंने इस बर्तन में रखी ना, तो ये थोड़ी सी ब्लैक सी हो जाएगी। तो मैं हमेशा अपने टी पॉट के अंदर डाल लेती हूँ अपनी चाय, और मेरी चाय भी थोड़ी गर्म रहती है और फ्रेश रहती है। और बिकॉज मैं सारी चाय एकदम से तो पी नहीं पाऊंगी, तो आई ऑलवेज पुट माई टी इन द टी पॉट, एंड आई लव टी पॉट्स गाइस। पता, मैं पढ़ रही थी एक बुक, और उसमें मैंने पढ़ा था कि ये जो टी पॉट्स थे ना, अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस करे थे इंडिया में। एंड बिलीव मी गाइज, यहाँ पर इतने बढ़िया बढ़िया टी पॉट्स मिलते हैं ना, एक से एक। ये वाला टी पॉट मैंने लिया है होम सेंस से। तो जो लोग मुझे यूके से फॉलो करते हैं, उनके लिए ये टी पॉट आई बॉट इट फ्रॉम होम सेंस। और गाइज, आप प्राइस सुन के हैरान हो जाओगे, दिस इज ओनली फॉर 9 पाउंड, और क्वालिटी इतनी अच्छी है ये, क्योंकि इसमें ये गोल्डन टिप थी। तो आपको तो पता ही है मेरे घर की गोल्डन थीम है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये टी पॉट। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना काम। तो बस मेरा ब्लॉग एडिट हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ जिम जाने से पहले घर के सारे काम खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि आज सौरभ घर पर नहीं है, वो गया हुआ है अपनी वर्क ट्रिप पे लंदन। और इन शॉर्ट पता मारेगा अगर ब्लॉग देखेगा तो। मेरी हाउस हेल्प आज घर पर नहीं है। नहीं यार नहीं, एक्चुअली हम दोनों बहुत मिलकर काम करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर एक बंदा घर पर नहीं होता तो फिर सारा काम दूसरे बंदे को करना पड़ता है, बट दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं इससे पहले रूम्स वगैरह सब कर लेती हूँ, उसके बाद जिम जाती हूँ। आई होप फिंगर्स क्रॉस में जिम जाने का टाइम मिल जाए, क्योंकि अबीर के लिए कुछ कुक भी करना है, साथ लेकर जाऊँगी खाना। जब वो स्कूल से बाहर निकलता है ना, भूख का जो लेवल होता है ना, वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो खाना लेकर जाना है उसके लिए, तो वो भी बनाना है। फटाफट से करते हैं घर के काम खत्म, जिम जाते हैं और अबीर को पिक करते हैं। आई होप कि जिम जाने का टाइम मिल जाए। अबीर सूरी ना ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ नीचे गिरा कर जाता है। आई थिंक ये ब्लैंकेट डर्टी है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसको वॉश में डाल देते हैं। वीर का बेड हो गया।
The Glass School, how can I help? Hi, I'm accident on M32 and I'm stuck in traffic from last 25 minutes. Abir Suri, yeah, that's not a Abir problem. Suri, yeah. I will have, they're about to come down from Homework Club, so I'll try and grab him and he can sit outside the office. Yeah, sorry for the inconvenience. Thank you very much for your help and completely Fantastic. understandable. I'll call Thank you. you. Okay. तो फाइनली मैंने अबीर सूरी को पिक कर लिया है और अबीर सूरी आपको बताएगा आज क्या हुआ है. बताओ बेटा. I lost my coat Yeah. and my blazer. तो अबीर has lost his blazer also and coat also. वही ब्लेजर जिसे पहनकर हम कह रहे थे सौरभ जैसा दिख रहा है. बेटा बेटा पता कितना महंगा है वो. थैंक गॉड इट्स नेम्ड. तो टीचर ने कहा है वो ढूंढेगी. If we have to buy another one, नो बेटा वी डोंट हैव टू बाय अनदर वन. आई विल फाइंड इट आउट. यार कभी तुम्हारा स्कूल बैग गुम जाता है, कभी तुम्हारा ब्लेजर. मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है. और मैं तुम्हारे लिए पुलाव बना के लाई हूँ घर से, वो खाओ. तुमने आज खाना नहीं खाया, तुम ये कह रहे हो. स्नैक्स तो मैंने दिए ही नहीं थे बेटा. apple and banana. I forgot to give you. You have eaten the banana in the खुश कैसे हो रहा है. You have eaten the banana in the car in morning. और एप्पल तुम यहीं छोड़कर चले गए थे. और मैं दही भी लाई हूँ तुम्हारे लिए. Mommy, I don't eat yogurt. I will make you. Don't worry. बस यहाँ आके रख दिया करो ना. तुम स्कूल बैग रखते हो अपना, ना कुछ रखते हो. कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. सच में गाइस मूड बहुत ऑफ है क्योंकि जैकेट खो गई है. मतलब कि वो ब्लेजर और ओवरकोट. ओवरकोट स्कूल का जो ओवरकोट होता है, कोट होता है इनका एक स्कूल का ना, जो सर्दियों में पहनते हैं. उसमें तो मुझे डांट पड़ेगी क्योंकि मुझे पिछले कई दिनों से मेरे अंदर ही चुल उठ रही थी कि भाई तू अपना कोट भी लेकर जा. तू ब्लेजर तो पहन ही रहा है लेकिन ठंड हो जाती है, ऊपर कोट भी पहन है. तो सौरभ ने मुझे कहा भी था प्रीति अभी उसे कोट मत दे, इतनी ठंड नहीं है. लेकिन मी बीइंग मी, मैंने उसे सुबह कोट भी दे दिया. जो ब्लेजर है वो आया था 80 पाउंड्स का और जो कोट है वो आया था 95 पाउंड्स का. तो आप लगा लो कि कितने रुपयों का नुकसान हो चुका है. सीधा 17,500 रुपये का नुकसान हुआ है क्योंकि मुझे नहीं लगता वो दोनों चीज़ें वापस आएंगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग. बट फिर वही है ना, गलत बात बोली मैंने. आई शुड स्टे पॉजिटिव. वैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, मम्स ग्रुप में, सब जगह पर, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, सब जगह पर मैसेज कर दिया है कि गाइस ऐसे ऐसे अभी डिडंट कम होम विद हिज ब्लेजर एंड कोट. बाय चांस इफ समवन गॉट इट और फाउंड इट, प्लीज दे दो मुझे वापस. पहले उनको मैसेज करा आज मैं लेट हो रही हूँ, फिर मैंने उनको मैसेज करा, मैं कहा हे ऑल इट्स मी अगेन. कह रही हूँ कि आज दिन ही बड़ा प्यारा चढ़ा है प्रीति के ऊपर. क्या कर सकते हैं हम. फिलहाल तो परांठा बनाते. तो मैं इसके लिए बनाने जा रही हूँ आलू का परांठा. मुझसे बहुत सारे लोग आलू के परांठे की रेसिपी मांगते रहते हैं. बड़ी क्विक एंड ईजी है. आई एम श्योर बहुत से लोगों को आती भी होगी बिकॉज इट्स वन ऑफ द वेरी कॉमन परांठा इन इंडिया. तो मैं जब अबीर के लिए परांठा बनाती हूँ आलू का, तो उसमें जो मैं मसाले डालती हूँ वो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ. अनारदाना, नमक, धनिया पाउडर, अजवाइन और धनिया. मैं प्याज भी डालती हूँ कभी कभी, लेकिन आज मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ. सो मैं इसको मिक्स करके इसकी एक पीठी बना लूँगी और फिर इसका पराठा तैयार कर लूँगी. मैं आप लोगों को बताना भूल गई, मैं इसमें थोड़ी सी हींग भी डालती हूँ. हाँ जी मैं भी होता है. छोटे सौरभ, I इनको आटा चाहिए होता है. इधर आओ, इधर मेरी बात सुनो. don't want it. यू डोंट वांट इट. It's got seeds. आपने अपनी ब्रेड खा ली न्यूटेला के साथ. हाँ मेरा बच्चा, डैडी को मिश करिए. क्या चाहिए? स्नैक्स चाहिए होगा आप कुछ. Did you buy Pringles yet? नहीं, प्रिंगल्स मैंने अभी तक नहीं खरीदे. ठीक है, मैंने पहले कहा मैं वीकेंड पे दूंगी प्रिंगल्स. आप ये क्यों नहीं खा रहे हो? I like the snake one instead. पता है जब मैं ये लाती हूँ तो आपको वो स्नेक वाले खाने होते हैं. स्नेक वाले लाती हूँ तो स्टार्स वाले नहीं खाने होते. No, I want snake. और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है. ये किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएगी आपको यूके की. ये मेड विद रियल फ्रूट्स हैं. ये हैं एप्पल ऑरेंज फ्रूट स्टार्स. कई बार मैं इनको डिज़र्ट्स में भी यूज़ करती हूँ और बड़े स्वाद के होते हैं. तो गमीज़ देने से अच्छा बच्चों को हारिबो आप ये वाले ये दे सकते हो. तो ऐसे होते हैं दिखने में फ्रूट स्टार्स, बहुत स्वाद होते हैं. तो बस तैयार हो गई है हमारी आलू की पीठी. अब बनाते हैं परांठा.
बस तैयार हो गया हमारा आलू का परांठा, अबीर को सर्व करते हैं। तो तैयार है अबीर का आलू का परांठा विद दही। मेरा ही मन कर रहा है खाने का। वाओ, हमने पूरा परांठा खत्म कर दिया। वॉज इट डिलिशियस? Yeah. यू लाइक इट? एक और ले आऊं फिर? कैन आई ब्रिंग वन मोर? This is Spanish. या दिस इज स्पेनिश। It's wrong. It's uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. या सो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? Uno, dos, Yeah. tres, cuatro, cinco. So Cinco. so what it should be? Cinco. Yeah, so it is cinco. Cinco. Right now? I'm just saying it wrong. Cinco. You were saying it wrong, yeah. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. मेरी एक बात सुनो, मुझे बस एक बात पूछनी है तुमसे। It's तुम ये कब पढ़ना शुरू करोगे ये सब चीजें? they haven't told me nothing about this. Okay, do you know? No, I okay, should- if they haven't told you, No, you're not supposed to. They said so. Teacher's right. तो लकीर का फकीर है। अगर हम एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो क्या चला जाएगा हमारा? I'm a king or queen, which can last for a very long time, like Queen Elizabeth. She lasts For so many years. yeah. When Elizabeth became a queen, her dad died. When her dad died, she became a queen. Now she died, so her first born will become a queen or a king. Her first born is Prince Charles, so he is the king now. Disregard of the fact that how old he is. He will remain the king till the time he's alive. When he will die, God forbidden, okay, if he will die, then Prince William will become the king. He's Charlotte के daddy. Will Charlotte ever become the queen? She can, but for her it's a long wait. So if I marry Charlotte, I can be the king. You know that, right? लेकिन बीजी के जाने पे तुम्हें ऐसी बातें करनी है ना, चलो कोई नहीं, बट आज तुम्हें समझ में आई होगी मेरी बातों की इम्पोर्टेंस। Like 1 year. Charlotte is Queen's great great granddaughter. I told my friend she was Queen's granddaughter. Great great granddaughter. Like Then who's Queen's granddaughter? Queen's granddaughter is Princess Beatrice. Like when you will study history na in your school, when you will be going into year 8 or year 9. Already started history in year. In year 1 you start. Oh my god, you know I'm such a old school. I thought they will teach you year 9. You said older man. No, I'm not an old man or old You're not a woman. man. I know. Yeah, You are old. luckily I'm not a man. Yeah. तो क्या करें फिर अब? Luckily, you're not old. Yeah, I know. चलो अब सो जाओ, अब पता नहीं कल क्या होगा. We don't know about anything. I'm filming. नहीं तुम फिल्मिंग तो कर लो, कोई बात नहीं. I'm playing a video game. चलो बैग लेके आते हैं, होमवर्क चेक करते हैं. ठीक. तो बस गाइस सोने का टाइम हो गया है, अभी सो गया है और मैं भी सोने लगी हूँ. बस थोड़ी देर पहले ही मुझे पता लगा क्वीन के बारे में एंड इट इज़ वेरी सैड. एक्चुअली हम सबको ही पता था कि एक ना एक दिन ये होगा, बिकॉज शी इज़ 96 प्लस वो पीछे भी थोड़ा बीमार थी. और यू नो व्हेन वी हैड दिस प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन इन इंग्लैंड, तो बहुत सारी चीज़ों में भी she couldn't come, but उसके बावजूद भी she was you know running the nation and serving her duties. लेकिन yeah, this is sad that she has gone now. तो बस मम्स ग्रुप पे कुछ मम्स ने डिसाइड करा कि बच्चों को बताते हैं, क्योंकि कल वो स्कूल जाएंगे एंड दे विल कम टू नो. क्योंकि अब वो यू नो इन्फेंट से वो जूनियर विंग में चले गए हैं, तो बड़े तो वो हो गए हैं, लेकिन ये सब न्यूज़ के लिए अभी भी वो बहुत यंग है. जब लाइफ डेथ की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है वीर इज़ टू यंग टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. और जब भी ऐसी न्यूज़ आती है ना, वो हमेशा मेरे पापा के साथ कनेक्ट करता है चीज़ों को. तो मैं नहीं चाहती कि वो मेरे से सुने बिना या सौरभ से सुने बिना कल स्कूल जाए और उसको कुछ पता ना हो, क्लू ना हो और स्कूल में चीज़ें चल रही हों. तो हालांकि स्कूल वाले भी बताएंगे, लेकिन हम सब ने डिसाइड करा कि हम भी अपनी तरफ से थोड़ा सा इनको बता देते हैं. एक यू नो एक
बड़े ही कंफर्टेबल वे में। तो मैंने अपनी तरफ से जितनी भी मेरी नॉलेज है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए मैंने थोड़ा सा ह्यूमर भी ऐड कर दिया और मैंने उसको समझा दिया है कि क्या हुआ है। तो बस कल वो स्कूल जाएगा और आई होप ही विल हैव अ गुड डे। एंड समझदार बच्चा है। तो अब मतलब कि ये न्यूज़ को डाइजेस्ट करने में जो भी, क्योंकि आई एम गेसिंग कल स्कूल में ड्रम्स नहीं बजेंगे, कल कोई भी म्यूजिक प्ले नहीं होगा, तो वो वंडर ना करे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने ये सब चीज़ें उसको समझाई हैं। तो बस मेरा मन ही नहीं कर रहा उसके बाद ब्लॉगिंग करने का ना, जब ये न्यूज़ पता लगी। तो आई थिंक मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोगों से अपने अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच देखने के लिए, और बस जल्दी मिलते हैं आपसे।